हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज रतीक कॉम्पिटेटिव। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, जो पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ 10th बोर्ड एग्जाम के लिए, जो बहुत मायने रखता है। भर भर के क्वेश्चन यहाँ पे आता है। और जो चैप्टर है, नया चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, उसके ऊपर थर्ड चैप्टर है केमिस्ट्री का, 10th का बोर्ड का एनसीईआरटी सिलेबस का, एनसीईआरटी बेस्ड पूरा फोकस रहेगा मेरा, क्योंकि बोर्ड आपका आने वाला है, बहुत नजदीक है। उससे पहले पहले मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो एक एक वीडियो, एक एक शब्द, एक एक वर्ड को आप फॉलो करना और देखना, क्योंकि वहीं से ही जितना यहाँ पे पढ़ाऊंगा वहीं से ही क्वेश्चन आएगा। कोई बुक देखने का जरूरत नहीं है, मैं पूरा ओपनली बोल रहा हूँ आपको, फुल्ली बुक देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग के लिए मैं बुक देख देख के एक ही बुक नहीं, 10 साल ईयर का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख के बना रहा हूं, ठीक है। सो जो टॉपिक है वो है मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। पहले कॉपी पेन लेके रख लेना आपके पास, एक एक वर्ड जो बोलूंगा वो लिख लेना, नहीं तो आप शॉर्टकट में अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। सो पहले आएगा मेटल। उससे पहले मैंने आपको बताया था एलिमेंट के बारे में, प्रीवियस चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, क्लास 9 जब थे आप तब पढ़ा चुका था। तो डाउट है तो चेक कर लेना, हो जाएगी पहले। तो एलिमेंट, एलिमेंट क्या है पढ़ा चुका था, उसके बारे में नहीं बताऊंगा अभी। एलिमेंट दो टाइप का होता है, वो भी बताया था आपको, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, नॉन मेटल। जो मेरा चैनल नया हो, अभी तक देखा नहीं, वो जरूर शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए। ठीक है, आ गया मेटल। मेटल क्या है बताया था आपको, बताओ मेटल क्या है। जो आपको इलेक्ट्रॉन देता है, जो आपको इलेक्ट्रॉन देता है, मेटल इज समथिंग व्हिच गिव्स अस इलेक्ट्रॉन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन दे सकता है वही होता है मेटल। व्हिच डोनेट्स, मेटल व्हिच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वही होगा मेटल। व्हिच रिसीव्स इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा वही होगा नॉन मेटल। क्लियर, क्लियर। अब देखेंगे उसका एग्जाम्पल, आयरन, कॉपर, निकल, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, यही है, ठीक है। और नॉन मेटल क्या होता है, जनरली नॉन मेटल जितने भी सारे गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, जितना भी गैस है वो हो जाएगा आपका नॉन मेटल। फास्फोरस, नाइट्रोजन, जितना भी, ओके, क्लियर। तो आज अभी देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है। भर भर के क्वेश्चन, एक एक मार्क क्वेश्चन आता है आपके लिए, आप देखना पूरा, ठीक है। तो देखिए, अब जाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल क्या होता है, पहले यहाँ पे लिख देना प्रॉपर्टी, उसके बाद लिखना, उसका प्रॉपर्टी के बाद लिखना क्या होगा, एग्जाम्पल क्या है, चलो एक्सप्लेनेशन, उसके बाद लिखना, उसका एक्सप्लेन के बाद लिखना कि एग्जाम्पल क्या है और एक्सेप्शन क्या है। यही है क्वेश्चन देता है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब व्यतिक्रम, जो
मेटल के प्रॉपर्टी को नहीं मानता है, ठीक है। सो पहला आता है, अगर मेटल को हम देखेंगे वो मेटल दिखता कैसा है, ठीक है, उसका अपीयरेंस कैसा है, अपीयरेंस दिखता है कैसे, मेटल कैसा दिखता है, पूरा शाइन चक करेगा, ठीक है। गोल्ड देखा है पूरा शाइनिंग होता है, सिल्वर शाइनिंग होता है, ठीक है। इसी तरह तो अपीयरेंस होता है शाइनिंग, लस्टर, यही आएगा, यही वर्ड आएगा लस्टर, ठीक है, लस्टर नहीं तो लस्टर, जो भी बताओ आप। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, कपर, यही है, ठीक है। और एक ही एक्सेप्शन केस क्या होता है, और मेटल क्या होता है, जनरली सॉलिड होता है, मेटल जनरली सॉलिड होता है। एक्सेप्शन क्या यहाँ पे है, सोडियम पोटेशियम, जो कि सोडियम जो Na सोडियम जिसको नाइट्रियम बोलते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम, यही दो है, मेटल है दोनों, लेकिन ये प्रॉपर्टी को नहीं मानते हैं मतलब क्या है, ये तो मतलब शाइन ही दिखता है, चक दिखता है, लेकिन ये मेटल का पहला प्रॉपर्टी में भूल गया कहने के लिए, ये सॉलिड में थे, ठोस में होते हैं, पूरा ठोस में होते हैं। लेकिन ये क्या होता है, क्वेश्चन 1 मार्क यहाँ से आएगा, आपको दिखाऊंगा प्रूफ, ठीक है। ये सोडियम एंड पोटेशियम दोनों मेटल है, जो कि हम नाइफ से काट सकते हैं, उसको नाइफ से काट सकते हैं, कैन बी कट with a knife, ठीक है, with a knife, ठीक है। और एक एक्सेप्शन है, वो क्या है ना, Hg मर्क्यूरी, जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट। भले ही ये मेटल है, मेटल होने मतलब सॉलिड होना चाहिए, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में रहता है, पहला एक्सेप्शन चला गया। दूसरा था मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, सारा कुछ। डक्टिलिटी लेता हूँ, डक्टिलिटी मतलब D फॉर डक्टिलिटी, D फॉर ड्रॉन इनटू वायर्स, D for ductility, D for drawn into wires, it is the property of material that can drawn into wire, ठीक है। ये भी एक मार्क कभी कभी पूछ देता है, यही शायद मैं एग्जाम्पल भर के क्या लिखूं, कितना भी लिखूं, लेकिन ज्यादा बात यही है कि हाईएस्ट डक्टिलिटी किसका है, अगर पूछेगा तो गोल्ड, नेक्स्ट आएगा सिल्वर, क्योंकि आपका क्वेश्चन में दिया है एनसीईआरटी बुक में लेफ्ट साइड में 1 ग्राम होगा ना, हाँ, 1 ग्राम गोल्ड को हम 2 किलोमीटर तक खींच सकते हैं, ड्रोन 1 ग्राम गोल्ड को 2 किलोमीटर तक हम खींच सकते हैं, इसीलिए तो मतलब आज का दुनिया में गोल्ड का रेट कितना हो गया, 1,30,000 हो गया। पापा सोच रहे हैं बेटी का शादी कैसे करूं, ठीक है, वही होता है। तो छोड़ो, नेक्स्ट आता है मेलिएबिलिटी सेम होता है। मेलिएबिलिटी मतलब ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, जैसे देखा ना टाटा का सीट्स जो आता है छत के ऊपर लगाते हैं और कहीं पे भी लगाते हैं, सीट में जो रहता है वही होता है, ड्रॉन इनटू सीट, कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, ओके, थिन शीट्स। इसमें भी मतलब हाईएस्ट मेलिएबिलिटी किससे का है, इसमें भी वही गोल्ड है, नेक्स्ट सिल्वर है, ठीक है, इसमें भी गोल्ड है, इसमें भी सिल्वर है, ठीक है। आयरन, निकेल वो तो होता है, आपको पता है, तो इतना गए। फिर आएगा कंडक्टिविटी, और एक कंडक्टिविटी मतलब कितना वो कंडक्ट कर सकता है हीट को या फिर इलेक्ट्रिसिटी करंट को,
ठीक है, हीट को या फिर इलेक्ट्रिसिटी करंट को किस तरह वो कंडक्ट करता है। और तो जो कंडक्टिविटी होता है उसमें होता है गुड कंडक्टर हीट, ये दोनों गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी मोर होता है, गुड कंडक्टर होता है, ज्यादा कैरी कर लेता है। ठीक है, इसीलिए तो हमारा जो मतलब यूटेंसिल जो खाने के लिए तैयार करते हैं वो सिल्वर में बना होता है, नहीं तो स्टील में बना होता है, क्योंकि कैरी करेगा, हीट जल्दी कैरी कर लेगा। ठीक है, और उसमें जो एग्जाम्पल होता है वही एल्यूमिनियम, गोल्ड, आयरन, सिल्वर। ठीक है, मतलब हमारा जो घर में वायर आता है, ठीक है, नहीं तो आप देखा इलेक्ट्रिसिटी जो पोल से करंट जाता है उसमें अगर सिल्वर लगा दें तो ज्यादा गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है सिल्वर, वो ज्यादा लेगा नहीं कि, लेकिन वो हम क्या करते हैं सिल्वर में नहीं बनाते हैं, क्योंकि अगर सिल्वर में बनाएंगे तो चोर आएंगे, घर में सामान नहीं लेके जाएंगे, वो इसको लेके चला जाएंगे। ठीक है, वही सिल्वर, क्योंकि बाहर में अगर मिल रहा है तो अंदर क्यों घुसेंगे, अगर घुसेंगे भी फिर भी वही इसको लेके चला जाएंगे। ठीक है, सो एल्यूमिनियम एंड सिल्वर, ओके। और उसमें मतलब एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन ये होता है लीड एंड मर्क्यूरी, जो कि पर कंडक्टर करता है, लीड पीबी एंड मर्क्यूरी एचजी, पीबी एंड मर्क्यूरी, लीड एंड मर्क्यूरी, ये दोनों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है, इसलिए एक्सेप्शन है, मतलब ये मानेंगे नहीं इसको। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी, तो ये लीड एंड मर्क्यूरी ये दोनों होता है लेस कंडक्टर, ठीक है, क्लियर। और नेक्स्ट आता है सोनोरोसिटी, नेक्स्ट होता है सोनोरोसिटी, सोनोरोसिटी मतलब क्या है, मैं तो बताया था आपको, बताया था, अगर मैं बोलेगा व्हिच सिटी यू आर फ्रॉम, तुम कौन सा सिटी में, ठीक है, लेकिन ये होता है सोनोरोसिटी, सोनोरोसिटी मतलब रिंगिंग प्रॉपर्टी, रिंगिंग साउंड। ठीक है, रिंगिंग साउंड, जैसे कि एग्जांपल होता है आपका स्कूल का बेल, स्कूल बेल बोला था ना, टंग 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 टंग, वही टंग 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 जो होता है बेल मेटल में बना होता है, और स्कूल का बेल जो होता है वही होता है सोनोरोसिटी, मतलब ज्यादा साउंड हीटिंग, ज्यादा साउंड कैपेसिटी किसका होता है। ठीक है, इतना था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ये मेटल ऑफ मेटल, क्लियर, लिख लिया आई थिंक। जो मेरे चैनल में नया जुड़े हो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जो जरूरतमंद है उनके पास मेरा वीडियो पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो देखिए कंप्लीट। और तुम लोग देखते हो मेरा वीडियो लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो, भर भर की कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीक है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे आया, क्वेश्चन दिखाऊंगा, डोंट वरी, अभी दिखाऊंगा। ठीक है, बस 5 मिनट के बाद मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन जो बोर्ड में आ चुका है। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल गया था, अभी पढ़ेंगे नॉन मेटल का, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। वही सेम चीज होता है जो इसमें है, वही भी इसमें है। पहला उसका था मतलब ये कौन सा स्टेट में रहते हैं, स्टेट, जैसे वो सॉलिड में था, ये रहता है लिक्विड, सॉलिड नहीं तो गैस, सॉलिड और गैस दोनों में रहता है।
एग्जाम्पल वही है, आप देखते हैं आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस, कार्बन, फास्फोरस, आयोडीन। आप बोलेंगे सर आपको याद है, आपने हमें कैसा पता चलेगा मेटल कौन है नॉन मेटल कौन है? धीरज रखना दोस्त, कॉन्सेप्ट क्लियर करके छोड़ूंगा, रट्टा मारने का जरूरत ही नहीं है, कौन सा मेटल कौन सा नॉन मेटल ऐसा देख के बता दोगे। अगर डाउट है तो क्लास 9 में मैंने एक चैप्टर बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उससे देख पता कर लेना अब मेटल क्या है नॉन मेटल क्या है बता चुका, ठीक है। आज भी बताऊंगा, डोंट वरी, आज नहीं तो अगला पार्ट में बताऊंगा जरूर। सो कार्बन, फास्फोरस, आयोडीन, एक्सेप्शन तो वर्ड के हैं, उसमें देखेंगे। पहले जो प्रॉपर्टी आता है वो आता है अपीयरेंस। क्वेश्चन आता है दोस्त कि नॉन मेटल कौन सा स्टेट में मिलता है? सॉलिड एंड गैस दोनों में, सॉलिड एंड गैस दोनों में, सॉलिड एंड गैस मैंने और लगा दिया, एंड गैस दोनों में मिलता है, ठीक है। तो उसका अपीयरेंस कैसा दिखता है, कैसे है? जैसे मेटल था लस्चरस, चकचक, शाइनिंग, ठीक है, तो इसका है नॉन लस्चरस, लस्चरस, नॉन लस्चरस में दिखता है। एग्जाम्पल वही है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है वही तो है, बता दो। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन होता है आयोडीन वाला नमक, मतलब आयोडीन एंड डायमंड, आयोडीन एंड डायमंड, याद रखना दोस्त, आयोडीन एंड डायमंड ये प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि वो साइन करते हैं, ठीक है। आयोडीन घर में है, आपका जो सल्ट नमक खाया है ना, उसको देखा पूरा व्हाइट व्हाइट साइन करता है, ठीक है। आयोडीन एंड डायमंड, कभी ये रिंग अपने वाले को दे के देखना, ठीक है। जब सक्सेस ले लेना, नौकरी वोकरी पूरा बढ़िया से सेट हो जाएगा, तो वे आपको जो चाहने वाला है आपका, उसको यही गिफ्ट कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट अपीयरेंस, देन हार्डनेस, हार्डनेस, या हार्डनेस मतलब ये सॉफ्ट होता है, इतना हार्ड नहीं होता है। आप बोलेंगे सर सॉलिड में मिलता है फिर भी हार्ड क्यों नहीं होता है? हर सॉलिड हार्ड नहीं होता है, ठीक है, सब सॉफ्ट होता है, वही सेम। और एक्सेप्शन इसमें कुछ भी नहीं है ऐसे, ठीक है। हाँ एक्सेप्शन है ना इसमें, इसमें सॉरी डायमंड छोड़, एक्सेप्शन होता है इसमें डायमंड, जो कि पूरा हार्ड होता है, जो कि पूरा हार्ड होता है, मतलब कांच को काटने के लिए भी हमें डायमंड की जरूरत पड़ता है, ओके। नेक्स्ट होता है मैलिएबिलिटी, जो बता चुका था आपको, मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी मेटल केस में बता दिया था, वो भी लेस होता है एज कंपेयर टू, मतलब नॉन, इसमें नहीं होता है, नॉन नहीं होता है, मैलिएबिलिटी नहीं है, डक्टिलिटी नहीं है, ठीक है। और एक्सेप्शन भी ऐसे कुछ नहीं है। नेक्स्ट आता है कंडक्टिविटी, 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 ठीक है। कंडक्टिविटी पोर होता है, पूरा पोर, ठीक है, पोर होता है। एक्सेप्शन, जो एक्सेप्शन होता है ग्राफाइट, उसका ग्राफाइट जो आपका पेंसिल के लीड में है, पेंसिल जो होता है ना लिखते हैं बचपन में, अभी भी आप यूज कर रहे हैं पेंसिल, ठीक है, उसमें जो लिखता है, जो लिखता है वो होता है ग्राफाइट, जो ग्राफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट होता है एमपी एंड बीपी। आप बोलोगे सर एमपी क्या है? मेंबर ऑफ वॉल्यूम नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। एमपी एंड बीपी, एमपी मेल्टिंग पॉइंट, बीपी बॉइलिंग पॉइंट, वो भी दोनों लो होता है। वो जो केस एक था, मैंने नहीं बताया था शायद आपको, मेटल केस में एमपी और बीपी दोनों हाई होते हैं, हाई 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 मेटल केस में, जो मेटल लिखा था, ठीक है, लास्ट पॉइंट था, छोड़ दिया था। तो एमपी बीपी दोनों इसमें लो होते हैं, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। ये क्या है एक्सेप्शन? मतलब नहीं मानता उसका बात, वो होता है डायमंड, भले ही एक नॉन मेटल है, लेकिन इसका एमपी हाई है एंड बीपी भी हाई होता है। बीपी होता है बॉइलिंग पॉइंट, एमपी होता है मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कितना मेल्ट, इसलिए मेल्ट होने के लिए टाइम लगता है उनको, जितना इतना जल्दी वो मेल्ट नहीं होते, ठीक है, क्लियर।
सो आज के लिए इतना है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा पूरा भर के क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन के साथ आना और देखना, ठीक है। देखिए मेरा इंटेंशन नहीं है कि आपको पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बैठाऊं, क्योंकि आपको मुझे पता है 90% जो स्टूडेंट होते हैं उनका दिमाग इतना काम नहीं करता है जितना 10% लोग का करता है। मतलब टाइम नहीं है, कभी तुरंत चार्ट खोलेंगे देखेंगे किसके साथ चार्ट हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। किसी को कॉल करना है, किसी को नहीं करना है, किसको याद करना है और किस किस को क्या करना है, ठीक है। तो छोड़ो, तो आज के लिए इतना। वेट जाने से पहले मेरा चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक करना ना भूले। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा इसी के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड रहेगा। ओके, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।